तो एग्जिट पोल का साफ इशारा कि फिर एक बार मोदी सरकार, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि एग्जिट पोल में भी क्या यही चीजें निकलकर सामने आएंगी? कल इस वक्त तक सब कुछ साफ हो चुका होगा। हम बात अभी कर रहे हैं जातियों के लिहाज से जो सर्वे किया गया है, जाति के दृष्टिकोण से कौन सी जाति किसकी तरफ जाती हुई नजर आ रही है। बिहार में यह गणित कैसा नजर आता है, आपको समझाएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। बिल्कुल अखिलेश, ब्रेक से पहले उत्तर प्रदेश की बात की, अब जरा बिहार की बात कर लेते हैं। और बिहार में सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि महिलाएं किस पार्टी के साथ, किस गठबंधन के साथ जाती दिख रही हैं, उनका वोट किसके साथ जाता दिख रहा है। देखिए 50% पर एनडीए कब्जा कर सकता है। इंडिया गठबंधन के खाते में 40% महिलाओं का वोट जा सकता है और 10% महिलाओं का वोट अन्य के खाते में जा सकता है। अब ओबीसी वोट पर भी जरा नजर डाल लेते हैं कि बिहार में ओबीसी वोट किसके खाते में, किसके पाले में जा रहा है। एनडीए के खाते में 54% ओबीसी वोट जा सकता है, 39% ओबीसी वोट इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और इसी के साथ अन्य के खाते में 7% ओबीसी वोट जा सकता है। तो ओबीसी वोट सबसे ज्यादा एनडीए गठबंधन के साथ। आप आगे बढ़ते हुए 80 वोट पर नजर डालते हैं। बिहार में क्या कह रहा है ये आंकड़ा, 67% यानी कि सबसे ज्यादा एनडीए के साथ, इंडिया गठबंधन को 24% और उसके बाद नीचे 9% अन्य के खाते में एससी वोट। अब एसटी वोट की भी नजर एक बार उस पर भी डाल लेते हैं कि एसटी वोट कहां जा रहा है बिहार में, किस तरफ। तो 52% एनडीए को मिल सकता है, 35% एसटी वोट पर इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है और अन्य के खाते में 13% एसटी वोट जाता दिख रहा है, सर्वे ये कहता है। अब इस सर्वे में सवर्ण वोट कहां जा रहा है, किसके खाते में, ये देखिए 62% एनडीए गठबंधन को सवर्ण वोट बिहार में मिलता दिख रहा है। 30% पर यहां इंडिया गठबंधन कब्जा कर सकता है और 8% अन्य के खाते में सवर्ण वोट जा सकता है बिहार में। अब मुस्लिम वोट बिहार में क्या कह रहा है, देख लेते हैं किधर जा रहा है। तो आंकड़े ये रहे सामने, 10% पर एनडीए कब्जा कर सकता है और 79% यानी सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट है वो इंडिया गठबंधन को बिहार में मिल सकता है सर्वे के मुताबिक, और 11% पर अन्य कब्जा कर सकते हैं। तो ये मुस्लिम वोट बिहार में क्या कहता है और किस तरफ जाता दिख रहा है अखिलेश? अब देखिए बद्री नारायण जी, इसमें एक सवाल मेरा ये है कि क्या ये सर्वे भी उसी लाइन पर आपको चीजें जाती हुई नजर आ रही हैं जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसी ही जातियों की गोलबंदी हो सकती है? बिल्कुल अखिलेश जी, जो जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो हम लोगों का जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है उसको सही साबित कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एकदम बहुत सही ढंग से चीज़ें आ रही हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग है, जैसे हम लोग बार बार कह रहे थे कि जो दलित वोटों का झुकाव बिहार में बड़ी संख्या में हुआ है एनडीए का, उसका बड़ा कारण हम लोग आपके डिबेट्स में भी पहले बात कर चुके हैं कि जो बड़े जातीय नेता हैं जैसे कि चिराग पासवान, जैसे कि मांझी, इन सब के जाने से ये जातियां बड़ी पैमाने पर, और बड़ी जातियां हैं बिहार में, दलित जातियों की सबसे बड़ी जातियां ये दुसाध और मांझी हैं, तो वो उनके तरफ जा गई हैं। और वहाँ पर ओबीसी के वोट का इतना ज़्यादा एनडीए की तरफ जाना, मोर देन आरजेडी इंडिया अलायंस, ये साबित करता है कि जो सोशल अलायंस बीजेपी ने वहाँ तैयार की वो बड़ी अलायंस, बड़ी रेनबो अलायंस ओबीसी जातियों, मतलब बीजेपी ने बहुत जबरदस्त संधमारी करी और ठीक है, ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन राकेश जी बिल्कुल छोटे में अगर आप बता पाएं, आप लाभार्थियों की चूंकि बात कर रहे थे, मुस्लिमों की अगर हम बात करें तो वहां भी तो लाभार्थी हैं, लेकिन सिर्फ उनका 10% वोट ही क्यों बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन 10% देखिए, अगर उनमें महिलाओं की बात करेंगे तो मुस्लिम महिलाओं का बड़ी तादाद में एक तरह से बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है। अब कितने प्रतिशत हुआ है वो अलग अलग जिलों में अलग अलग उसका हिसाब है, लेकिन मुझे जो सूचना है, जानकारी और सर्वे रिपोर्ट्स पे जो लोग लगे थे उन्होंने ही बताया है कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक जैसे फैसलों से और विशेष रूप से जो राशन योजना है, शौचालय योजना है, घर की योजना है, प्रधानमंत्री ने या वर्तमान सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। और जैसा सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे, मैं उनका उत्तर दे दूं, उन्होंने मुझे सत्ता समर्थक कह दिया। अरे सुरेंद्र जी, मैं सत्य समर्थक हूं और सत्य जिसके साथ रहेगा उसके साथ राकेश उपाध्याय रहते हैं, इसको आगे ध्यान रखिएगा। और फिलहाल सत्य आपके साथ नहीं है।